ओके, सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स टू द एंड, और अब हम क्या करेंगे, हम कुछ और ब्लॉग्स है जो मैंने कवर नहीं किया है वो इस सेक्शन में हम कवर करेंगे। तो कुछ ब्लॉग्स है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं आपकी डेली नोशन लाइफ में। सो फर्स्ट इज़ क्रिएटिंग योर ओन टेम्पलेट। तो क्रिएटिंग योर ओन टेम्पलेट में क्या होता है, लाइक हेयर इज़ अ वीकली शेड्यूलर, राइट। और वीकली शेड्यूलर में ऑब्वियसली अगर आप, जैसे कि आप मंडे में अभी, तो मंडे में आपने चेकलिस्ट कंप्लीट की, राइट। तो फिर ऑब्वियसली ये सब कंप्लीट किया, राइट, एंड आप चेक लिस्ट को ऐसे कंप्लीट करते जाएंगे, है ना। तो अब मेरा कहने का क्या मतलब है कि ऑब्वियसली अगर आपने सारे चेकलिस्ट कंप्लीट कर लिए फ्रॉम द मंडे टू द सैटरडे, एज यू कैन सी इट इज़ अ वीक शेड्यूलर, ओके। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नई शेड्यूल करना पड़ेगा, जस्ट लाइक दिस। आपको डीसेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर से वही सिलेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको क्या, अब मैं आपको एक बताता हूँ कि आप एक शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं और इन सब चीज़ों का अपना ही एक टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। यस, सो कैसे करना है वो, पहले मैं इन सब चीज़ों को जो मंडे टू सैटरडे है इस चीज़ों को कॉपी कर लूँगा, ओके। और आई विल से ड्रैग कर लेंगे बाद में। तो हम क्या करेंगे, अभी न्यू कमांड हम करेंगे स्लैश टेम्पलेट्स बटन। सो अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक न्यू बटन क्लिक हो जाएगा। तो न्यू बटन को अभी हम यहाँ पे एक नई चीज़ इंसर्ट कर लेंगे। सो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप विल बी आर इंसर्ट बॉक्स। सो यहाँ पे हमारा एक इंसर्ट बॉक्स होगा। अब क्या होगा, अब इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और जस्ट लाइक वी करो कंट्रोल सी, यहाँ पे हम कर देंगे कंट्रोल वी। तो ये हमने ब्लॉक कर दिया और न्यू बटन को हम यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट अ न्यू वीकली शेड्यूलर, ठीक है। और अब हम इसको कर देंगे डन। सो यहाँ पे जब भी कोई क्लिक करेगा तो हमारे पास यहाँ पे न्यू वीकली शेड्यूलर आ जाएगा। अब इसका क्या है, देखो, अब मैं क्लिक करता रहूँगा, पूरा का पूरा न्यू वीकली शेड्यूल आ जाएगा आपके फर्स्ट वीक टू सेकेंड वीक टू लास्ट, राइट। अब मैं कंट्रोल जी करके इन सबको कर देता हूँ। अब ये चीज़ क्या है कि बटन हमारे लिए बन चुका है, ठीक है। अब इसको हम सेटिंग्स के दौरान हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर बटन क्लिक किया तो ऑब्वियसली ये ब्लॉक इंसर्ट हो जाएगा। ये अगर आपका स्टेप नहीं, अगर आप कुछ भी कर सकते हैं, अगर बटन क्लिक करके आप ऐड पेज टू कर सकते हैं या फिर एडिट पेज इन कर सकते हैं या शो कंफर्मेशन और समथिंग लाइक दैट, ओके। सो मेरा एक ही चीज़ हो गई कि इसमें जो न्यू वीकली शेड्यूलर हमारा बन जाए। सो अब मैं क्या करूँगा, इसको आइकन ऑब्वियसली एक फ़िल्टर कर लूँगा, प्लस साइन लिखूँगा, यस। सो प्लस मैं थोड़ा यही रखना चाहूँगा। सो दैट्स अबाउट इट, क्लिक ऑन डन। अगर मैंने ये सारा वीकली शेड्यूल कंप्लीट कर लिया, फॉर एग्जांपल दिस, ओके, सारा कुछ मैंने कंप्लीट कर दिया, सारी चेक लिस्ट मैंने कंप्लीट कर दी है, कुडोस टू यू। बट अगर फिर उसके बाद क्या होगा, आप इसको जनरली यहाँ पर एक न्यू शेड्यूलर क्रिएट कर सकते हैं और इसको यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा नया और न्यू शेड्यूलर जब भी हम इसको क्लिक करेंगे। सो होप आपको समझ आया हो कैसे आप इजीली इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और नाउ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि अगर आप एक रिमाइंडर चाहते हैं कि लाइक ऑन द मंडे आई वांट अ रिमाइंडर फॉर दिस पर्टिकुलर चेकलिस्ट एंड ऑन द ट्यूसडे आई वांट अ रिमाइंडर फॉर दिस पर्टिकुलर चेकलिस्ट, और इसको रिमाइंडर क्रिएट करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, आप एक रिमाइंडर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करना होगा, स्लैश रिमाइंडर। सो हेयर डेट और रिमाइंडर। अब हम क्या करेंगे, इसमें टुडे डेट डालें या फिर रिमाइंड मी टुमारो डालें या फिर एक पर्टिकुलर डेट हम यहाँ पर डाल दें। तो अगर टुडे डालते हैं तो ऑब्वियसली आज हमें एक रिमाइंडर आ जाएगा, वो ऑब्वियसली हमें नहीं चाहिए। हेयर वी गो, अगर हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हमने टुमारो लिख दिया और यहाँ पे हम अलार्म क्लॉक क्लिक कर देंगे, तो ऑब्वियसली आज 23rd ऑफ मार्च है, मगर मैं चाहता हूँ कि ये मुझे रिमाइंडर मिले मंडे को। मंडे कब है, 27 को, सो रिमाइंडर मुझे मिल जाएगा मंडे को। सिमिलरली अब ट्यूसडे का रिमाइंडर मुझे सेट करना है ताकि मैं जो हूँ, जितनी भी मेरी प्रोडक्टिविटी है और डेली टास्क है, मुझे रेगुलर रिमाइंडर मिलते रहे। एंड फॉर दैट रेगुलर रिमाइंडर्स आप एक एक चेकलिस्ट के अंडर आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली इसमें भी हम वैसे ही करेंगे, रिमाइंडर सेट करेंगे कब का, पहले तो चलो टुमारो कर लेते हैं, उसके बाद इसको हम क्लिक करेंगे और 28 का हमें चाहिए रिमाइंडर ऑन द ट्यूसडे। एज यू कैन सी नेक्स्ट मंडे को, नेक्स्ट ट्यूसडे को यहाँ पे रिमाइंडर आ जाता है। तो रिमाइंडर कहाँ पे आएगा, आपको क्या करना है, अगर आप अपने डेस्कटॉप पे होंगे तो ठीक है, अगर आप यूज़ कर रहे हैं नोशन का
ऐप, तो आपको ऐप के थ्रू भी नोटिफिकेशन आ जाएगा और यहाँ पे भी आप अपनी नोटिफिकेशंस इनेबल कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, साइड सेटिंग में जाना है और नोटिफिकेशन को, ये जो नोटिफिकेशन है आस्क बट और अलाउ कर देना है। अब जब भी आप अलाउ करोगे तो क्या होगा कि जो भी नोटिफिकेशन होगी आपको वाया नोटिफिकेशन आपके डेस्कटॉप पे मिल जाएगी, ऑब्वियसली अगर आप नेटवर्क से कनेक्टेड हो। सो यहाँ पे सारे रिमाइंडर आप क्रिएट कर सकते हैं और इसको एक टेम्पलेट भी बना सकते हैं जस्ट लाइक दैट। सो होप यू अंडरस्टैंड कैसे आप इन सब चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़, अगर आपके मल्टीपल थ्रेड्स हैं और आई विल से द मल्टीपल पेजेस हैं, लाइक अगर मैं यहाँ पे गोल्स पे क्लिक करता हूँ तो गोल्स यहाँ पर आ चुका है मेरा, राइट। अब यहाँ पे मैं एक और नया पेज इंसर्ट करता हूँ, लाइक आई वांट टू क्रिएट अ एम्प्टी पेज, लेट्स ऐड अ हेडिंग, ओके। सो अगर मैं यहाँ पे हेडिंग ऐड करता हूँ कुछ भी, ओके, और एक नया पेज को लिंक करता हूँ, सो एक नया पेज यहाँ पे मैंने बिल्ड कर दिया है, गोल नंबर 1, और यहाँ पे कुछ भी आइकन वगैरह सेट कर देता हूँ जस्ट लाइक दिस, ओके। अब मैं यहाँ पे हूँ, ओके। अब मुझे या तो मैं ब्रेड क्रम्स यहाँ पर देख सकता हूँ, बट अगर आपको मोर ऑर्गेनाइज्ड वे से चलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको मोर ऑर्गेनाइज वे से चलना है तो इट्स बेटर कि जो ब्रेड क्रम्स है, ब्रेड क्रम्स क्या होता है, एक तरह का, इसी को लगा लीजिए, ये होता है ब्रेड क्रम्स। आपको एक तरह का कैटेगरी, जो किस फोल्डर में हो आप, किस नेस्टेड फोल्डर में हो, किस नेस्टेड पेजेस में हो, आपको वो पता लग जाता है। ये बेस्ट तरीका है, क्योंकि अगर आप एक कंपनी में वर्क कर रहे हो, अगर आपको मल्टीपल पेजेस है आपके पास, तो ये नेस्टेड और ब्रेड क्रम्स आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहते हैं नेविगेशन पर्पज़ के लिए। सो हम क्या करेंगे, स्लैश ब्रेड क्रम्स यहाँ पे यूज़ करेंगे, जस्ट क्लिक ऑन दिस। सो अब यहाँ पे आ गया ब्रेड क्रम्स, हमें पता लग गया कि हम कहाँ पे हैं, और यहाँ पे अब अपना आप कंटेंट लिखना स्टार्ट कर सकते हो। सो दैट्स एक्चुअली द बेस्ट वे टू यूज़ ब्रेड क्रम्स फॉर मल्टीपल पेजेस और मल्टीपल नेस्टेड पेजेस। सो होप कि आपको पता लगा हो कैसे आप इजीली इसको नेस्टेड पेजेस पे यूज़ कर सकते हैं। सो ये था थर्ड, और अब हम चलते हैं सिंक्ड ब्लॉक्स में। सिंक ब्लॉक्स बहुत ही फ़ायदेमंद ब्लॉक्स हैं। लेट मी गो टू द होम ऑफ आर विकी, और लेट मी गो टू एनी पेज जर्नल में, ओके। सो ये डेली रिफ्लेक्शन है, यहाँ पे जर्नलाइजिंग हो रही है, राइट। और लेट मी गो टू द क्विक नोट, कोई भी मैं नया पेज यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, लाइक दिस इज द एम्बेड लिंक्स, ओके, लेट इट बी। हम कुछ न्यू पेज बिल्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हियर मैं एक ब्लॉग पोस्ट लिखने वाला हूँ, ठीक है। क्लिक एम्प्टी पेज, और मैं AI की मदद से कुछ आउटलाइन क्रिएट करने वाला हूँ, लाइक क्रिएट अ ब्लॉग पोस्ट अबाउट, एंड अबाउट कुछ भी हम क्रिएट कर सकते हैं, ब्लॉग पोस्ट अबाउट यूट्यूब मार्केटिंग। लेट इट रन इट एंड यू विल गेट योर ब्लॉग पोस्ट इन अ फ्यू सेकेंड। सो हियर AI ने अपना काम कर दिया है। अब क्या है कि कई एलिमेंट्स होते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन में यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक इमेज यहाँ पे मैं डाल देता हूँ और अनस्प्लैश पे जाता हूँ, एंड फॉर द इंट्रोडक्शन जस्ट सर्चिंग फॉर द यूट्यूब, सो लेट्स ऐड द यूट्यूब है। सो लेट मी जस्ट ऐड समथिंग लाइक दिस, और ये भी ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो फर्स्ट सेक्शन ऑफ ब्लॉक है, इसको मैं अब क्या करूँगा कि अगर मुझे, चलो ये तो हमारा बन गया, ठीक है। अब मैं एक चीज़ ऐड करूँगा यहाँ पर, वो है सिंक ब्लॉक। हियर इज़ द सिंक ब्लॉक। अगर सिंक ब्लॉक क्या करता है, ये सिंक कर देता है कंटेंट को अक्रॉस मल्टीपल ब्लॉक्स। सो अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, एंड हियर यहाँ पर मैं कुछ कॉपी और एलिमेंट पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। ये हो गया हमारा सिंक ब्लॉक, ठीक है। अब अगर मैं इसको कुछ भी चेंज करूँगा, लाइक इंट्रोडक्शन सिंक, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी एंड सिंक पे क्लिक करूँगा, लाइक समथिंग ऑन हेयर विकी, और किसी और पेज पे आके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरा कोई राइटर और मेरा कोई भी फ्रीलांसर और मेरा कोई भी एम्प्लॉय आकर अगर ब्लॉग पोस्ट पे जाके इसको ठीक करता है, फॉर एग्जांपल हियर आई वांट टू ऐड समथिंग, तो इंट्रोडक्शन टू यूट्यूब मार्केटिंग, राइट। तो अगर मैं इसको कुछ यहाँ पे एडिट कर रहा हूँ समथिंग लाइक दिस, तो वो अपने आप वहाँ पर ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएगा विकी के पेज पे। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, देखिए, तो ये भी वहीं पे ऑटोमेटिकली सिंक हो जाता है। तो ये चीज़ सिंकिंग क्या होती है, सिंकिंग प्रोसेस काफ़ी इजी कर देती है। अगर आपके पास कोई मल्टीपल पेजेस है और कुछ जो ब्लॉक्स हैं आपके सिमिलर हैं, ओके, तो समथिंग लाइक दिस। ये तो एक डेमो था, बट
प्रैक्टिकल एग्जांपल भी हो सकती है काफ़ी। लाइक हियर अब मैं क्या करूँगा, फॉर एग्जांपल ये जो वीकली शेड्यूलर है इसको मैं यहाँ पर कॉपी करूँगा, ठीक है, और कॉपी मैं करके अपने जो वर्क शेड्यूल्स हैं उसमें इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। अब मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर दूँगा एज अ सिंक ब्लॉक। वो कैसे कर सकते हैं, जस्ट क्लिक ऑन हियर और टर्न इट इनटू सिंक ब्लॉक। ये हमारा जो ब्लॉक है वो सिंक्ड हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे कुछ भी करूँगा, अगर मैं ये चीज़ को कहीं पे कॉपी करूँगा तो वहाँ पर भी ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हो जाएगी। सो दैट्स हाउ यू कैन कन्वर्ट अ ब्लॉक इनटू अ सिंक ब्लॉक। सो होप यू अंडरस्टैंड कैसे हम अपने ब्लॉक्स को सिंक कर सकते हैं, कैसे हम अपनी डिफरेंट चीज़ों को टेम्पलेट बनाकर उसको परफॉर्म कर सकते हैं लाइक अ बटन, और कैसे हम ब्रेड क्रम्स क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम एग्जाम्पल्स यहाँ पर हमने जैसे दी हैं। सो होप यू अंडरस्टैंड कैसे हम इन लिटिल बिट ऑफ एडवांस ब्लॉक्स को यूज़ कर सकते हैं फॉर आवर डेली नोशन लाइफ। सो दिस इज़ नॉट एडवांस, इट इज़ ऑल्सो फॉर द बिगिनर्स। सो ये जो सारी प्लेलिस्ट है ये सारी बिगिनर्स के लिए है, और एक इसके बाद एक नई प्लेलिस्ट चालू होगी, वो होगी सिर्फ एडवांस, जिसमें हम ऑटोमेशन करेंगे। ऑटोमेशन के बाद हम सीखेंगे कैसे हम एडवांस टेम्पलेट बना सकते हैं अपनी कंपनी के लिए, अपने स्टाफ के लिए, इंटरनल चीज़ों के लिए लाइक अ CRM, वो भी हम उसमें करेंगे। सो आई होप यहाँ तक आपको पता लगा हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सोल्यूशन पे।